राम नगरी अयोध्या में किस तरीके से रामलला का सूर्याभिषेक हुआ, सूर्य तिलक हुआ। जय श्री राम। राजा राम को उनके भक्तों ने आज प्रणाम किया है। देश भर में रामनवमी का जो उत्साह है वो देखने को मिला। रामनवमी की धूम दिखाई दी, खास तौर पर अयोध्या में, राम नगरी अयोध्या में धूम देखने को मिली, जहां भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हुआ। करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणों ने भगवान श्री राम का सूर्य तिलक किया और इस दृश्य के साक्षी बने ना सिर्फ अयोध्या में रहने वाले लोग, बल्कि इस दृश्य को सभी देशवासियों ने देखा और खास तौर पर उत्साह भी देखने को मिला। इस मौके पर खास तैयारियां ना सिर्फ अयोध्या में की गई, बल्कि देश भर में उत्सव की तैयारी की गई। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं रामनवमी के, राम जन्मोत्सव के खास मौके पर क्या कुछ तैयारी हुई और वो दृश्य कैसा था। अयोध्या नगरी, रामलला की अयोध्या नगरी में रामनवमी पर जब रामलला का सूर्य तिलक हुआ, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से सूर्य की किरणों ने रामलला का सूर्य अभिषेक किया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अध्यात्म का और विज्ञान का संगम है, जहां पर 90 डिग्री का कोण बनाकर करीब 75 मिलीमीटर टीके के रूप में रामलला के ललाट पर ये सुशोभित किया गया। जैसे ही किरणें शीशे से रिफ्लेक्ट होकर रामलला के माथे तक पहुंची, तो वो क्या दृश्य था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दर्पण पर सूर्य की किरणें गिरी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, परिवर्तित होकर पीतल के पाइप में पहुंची और फिर दर्पण से टकराकर भगवान श्री राम का सूर्य तिलक किया गया, जिसके साक्षी सभी लोग हुए। तो आपको बताते हैं तैयारियों के अलावा आज हुआ क्या। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। सूर्य की किरणों ने करीब 4 मिनट तक भगवान श्री राम का तिलक किया। सूर्य तिलक के बाद विशेष आरती भी की गई और मंदिर परिसर में श्री राम के जयकारे गूंजते हुए सुनाई दिए। राम मंदिर से हनुमानगढ़ी तक भक्तों की भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं पर ड्रोन से सरयू जल का छिड़काव भी किया गया, इसकी पूरी व्यवस्था भी की गई थी। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं आरती किस तरीके से हुई, क्योंकि देखिए आरती के बाद भगवान श्री राम का क्योंकि श्रृंगार उससे पहले किया गया था, तो वो क्या तस्वीरें थी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आरती की तस्वीरें देखिए। राम मंदिर में रामलला की विशेष आरती हुई। आज खास तौर पर उनका श्रृंगार किया गया था। इस दौरान पंडा पुजारी पहले से ही मौजूद रहे और रामलला की विशेष आरती इस दौरान की गई। इस दौरान श्री रामलला के जो जयकारे थे वो गूंजते हुए अयोध्या नगरी में दिखाई दिए। हनुमानगढ़ी मंदिर तक भीड़ ही भीड़ वहां पर नजर आ रही थी। तो एक और तस्वीर आपको दिखा दें, ये आप आरती की तस्वीर देख रहे थे, अब आपको आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं जब जल अभिषेक किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो वहां के पंडा पुजारी हैं वो वहां पर जल अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद श्री रामलला का श्रृंगार हुआ, उसके बाद सूर्य तिलक हुआ और उसके बाद आरती भी की गई। तो रामलला का जलाभिषेक जब हुआ, वो अद्भुत दृश्य कैसा था, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, रामलला का श्रृंगार कैसा हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रृंगार करते हुए पंडा पुजारी नजर आ रहे हैं। सोने का मुकुट उनके सर पे सुशोभित है। इसके अलावा जो पीले रंग के वस्त्र हैं वो उन्हें पहनाए गए हैं। सूर्य तिलक के बाद पूजा अर्चना की गई, विशेष अनुष्ठान किया गया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोने के धागे से पिरोए पीत वस्त्र उनको पहनाए गए।
सोने का जो मुकुट है वो उनके सर पर सुशोभित किया गया। अब एक और तस्वीरें आपको दिखाते हैं आगे बढ़ते हुए। ये तस्वीरें जरा देखिए। राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। जहां नजर डालो वहां पर भक्त ही भक्त नजर आए। आप देख रहे हैं लंबी लाइनें, लंबी कतारें वहां पर देखने को मिली। आज राम नवमी का मौका, राम नवमी का त्योहार, और इस त्योहार पर डबल उत्साह भक्तों में देखने को मिला। लंबी कतारें सुबह से ही नजर आई और भक्त यहां पर श्री राम की एक झलक पाने के लिए सुबह से ही इंतजार कर रहे थे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से अयोध्या नगरी को सजाया गया, वहां पर प्रशासन ने क्या इंतजामात किए थे और जब आरती हुई तो कैसा दृश्य था वहां का, इस रिपोर्ट में देखिए। रामलला का सूर्य तिलक अवध में छटा मनमोहक। भव्य अयोध्या धाम, चारों ओर राम नाम। ये प्रभु श्री राम की ही कृपा है कि पूरी अयोध्या उमंग में डूबी है। मंदिर मंदिर अलग अलग फूलों से सजे हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह है, चारों तरफ खुशी का माहौल है। भक्त राम नाम के जयकारे लगा रहे हैं क्योंकि त्योहार है रामनवमी का। ये मौका और भी अलौकिक और दिव्य तब हो गया जब प्रभु राम के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ी। ये किरणें थी गौरवशाली सनातनी इतिहास की। ये किरणें थी सालों के संघर्ष की। ये किरणें थी सनातन के उदय की। और कुछ इसी तरह सूर्यदेव में रामलला का तिलक किया। सूर्य की किरणों ने जैसे ही रामलला के ललाट पर तिलक किया, वैसे ही हर राम भक्त आस्था से भाव विभोर हो गया। अयोध्या सहित देश भर में जय श्री राम का नारा गूंज उठा। 3.5 से 4 मिनट भगवान अपने रोशनी से, अपने तिलक से उनको अभिभूत तिलक कर दिया। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। जो रघुवंश के नाथ हैं, ऐसे अकारण करुणा कृपा करने वाले भगवान राघवेंद्र सरकार को तिलक करके हम लोगों को आह्लादित कर रहे हैं। उत्साह ऐसा था कि राम भक्त राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर, सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म और प्रभु श्री राम के पास संविधान रखने की मांग करने लगे। न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व ने देखा है कि कैसे हमारे प्रभु श्री राम लला का सूर्य किरण भगवान सूर्य स्वयं अपने किरणों के माध्यम से तिलक करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति महोदया जी से यह मांग करता हूं, सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाया जाए और जिस प्रकार से प्रभु श्री राम लला के पास गीता, भागवत, वेद, पुराण रखा गया है, उसी प्रकार से राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम लला सरकार के पास में भारत के संविधान की प्रति भी रखी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रभु राम के जन्मोत्सव पर जहां पूरी अयोध्या फूलों से सजी दिख रही थी, तो वहीं इस बार तकनीक और धार्मिकता का अनूठा संगम भी देखने को मिला। प्रशासन ने कुछ ऐसे खास इंतजाम किए कि अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं पर ड्रोन से सरयू नदी के पवित्र जल का छिड़काव किया गया, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक और अद्भुत दृश्य बन गया। मां सरयू के जल से सभी श्रद्धालुओं के ऊपर देखिए किस तरह से जल इनके ऊपर डाला जा रहा है, ताकि सभी श्रद्धालुओं का जो वो मन है वह भाव से भर जाए और पवित्रता से पूरी तरह से श्रद्धालुओं का चेहरा जो है वो निखर जाए। आप देख सकते हैं कि यह जो ड्रोन है, यह काफी बड़े आकार का यह ड्रोन है। इसमें मां सरयू का जल है, यह पावन सरयू का जल है, जिससे श्रद्धालुओं के ऊपर वर्षा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राम भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट और प्रशासन ने पूरा ध्यान रखा है। राम मंदिर की तरफ जाने वाले रास्तों पर भारी वाहनों के आने जाने पर रोक रही, तो वहीं बैरिकेडिंग लगाकर छोटी गाड़ियों को रोका गया, जिससे राम भक्तों को रामलला के दर्शन करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ड्रोन से भक्तों पर सरयू नदी के जल का, इस पवित्र जल का छिड़काव किया गया। एक और तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं जहां सांसद अवधेश प्रसाद मंदिर पहुंचे। वो सांसद जिन्होंने शुरू से दूरी बनाई हुई थी, चाहे प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, चाहे और बड़े मौकों की बात करें, लेकिन अब वो मंदिर पहुंचे जहां पूजा अर्चना करते, दर्शन करते। उनकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अवधेश प्रसाद जो कि सांसद हैं यहाँ से, वो राम मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन रामनवमी में करते हुए नजर आए।